दाऊद अलैहिस्सलाम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता हो। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम इन पैगंबरों पर ईमान ना लाएं। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि आसमानी किताबों पर ईमान ना लाएं। उनका तकद्दुस, हुर्मत, अदब और एहतराम हम दुनिया भर के भाइयों से कहना चाहते हैं, आराम से बैठ जाएं। आपको अपने पैगाम पर जो हमारी अमर है उसकी नाखूस और आपके लिए कुछ तरकीब कर नहीं। अगर के अंदर गुस्ताखी करेगा आप बाद में हरकत में आएंगे, हम मुस्लिम कम्युनिटी से उसको पहले निकाल देंगे। लगाइए उसके ऊपर फांसी की सजा, हम दस्तखत करने के लिए तैयार। हम तो कहते हैं लिख लो, कोई हरज की बात नहीं है। जो अक़वाम मुत्तहिदा में हुर्मत अंबिया का कानून बनाया जाए तो तौहीन अंबिया आलमी टेररिज्म है, आलमी दहशतगर्दी है, इंटरनेशनल दहशतगर्दी है। ये जो कानून बनाया था उसमें लिखो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, उसमें लिखो हजरत सारा अलैहिस्सलाम का नाम, उसमें लिखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम, उसके अंदर लिखो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम। लेकिन जब हम इतनी वुसअत ज़र्फ़ी जो कि हमारे दीन का पार्ट है, और ये सारे अल्फाज जो मैं अदा कर रहा हूँ, ये सारी तालीमात ये हमें किसने दी है? ये खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी हुई है। उन्होंने उम्मत की, इंसानियत की और कौम की, उम्मत मुस्लिमा की ये तरबियत करवाई। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का अदब होगा, हुर्मत होगी, एहतराम होगा, एहतराम होगा, एहतराम होगा। हमारे पास दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के लिए सवाए अदब और एहतराम के कुछ भी नहीं है। अदब है, एहतराम है, हमारी आंखें उनके सामने झुकती हैं। लेकिन जब हम ये कानून साजी की बात करते हैं, जब उन पैगंबरों की हम बात करते हैं, तो क्या ये मुझसे माना मुतालबा नहीं है? नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती जुबैर, पंडित श्यामलाल शर्मा और बिशप सादिक डैनियल साहब। बिशप साहब आपका बहुत शुक्रिया, पंडित साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मिलते हैं और मुफ्ती जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद। Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करूंगा कराची कैंट स्टेशन के इलाके से एक 13 साला बच्ची आरजू राजा को हमारी रियासत मदीना के एक 44 साला मुसलमान शख्स अली अजहर नामी दरिंदा सिफत इंसान ने अगवा किया, जबरी मजहब तब्दील करवाया, निकाह नामा बनवाया। रियासत मदीना के इंसाफ के अलमबरदार कौम के सपूत ने इसे बिल्कुल जायज करार देकर बच्ची के साथ शरई रेप करने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, क्योंकि ये इनकी रियासत भी है। मामला ये है कि बच्ची के अगवा, मजहब तब्दील किया और 13 साला बच्ची को 18 साल का साबित करके इसका निकाह नामा भी बनवाया, वो भी रियासत मदीना के किसी पक्के मुसलमान लंबी दाढ़ी वाले मौलाना ने ही बनाया होगा। लेकिन एक बात मैं बहुत ही दुख के साथ तमाम मुसलमानों से करना चाहता हूं कि अगर ये जबरी मजहब तब्दीली 13 साला बच्ची का इस शख्स ने जिसने निकाह किया, कश्मीर में औरतों और बच्चों की पामाली में होने वाली इज्जत भी जायज है और 2 साल और 10 साल ज़ैनब का भी रेप जायज है। यानी कहने का मकसद ये कि अगर आप इस मामले में भी खामोश हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप ज़ैनब के और दूसरे बच्चों पे रेप होने वाले जो बच्चे हैं उन पे शोर मचाएं। ये बच्ची भी आपकी अपनी बच्ची है। जाली दस्तावेजात सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई। जाली डिग्री से ये एक जाली मुल्क, मजहब की तब्दीली का सर्टिफिकेट और आईनी खिलाफ वर्जी, जाली शनाख्ती कार्ड, जाली वोटिंग, जाली शादी तक पहुंचा। अगर हर चीज जाली है तो नादरा के शनाख्ती कार्ड बनाने में कितना वक्त लगता है। मैं हैरत ज़दा हूं कि कम उम्र लड़कियां ही क्यों इस्लाम कबूल कर रही हैं। क्यों, मैंने कभी नहीं सुना एक 80 साला बेवा औरत ने इस्लाम कबूल किया और इसके गोद लेने वाले बेटे ने इसे रास्ता दिखाया। क्यों सिर्फ नौजवान हिंदू और ईसाई लड़कियां ही मजहब तब्दील कर रही हैं। इन्हें अदालत में बेवकूफ, कानून और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि वली के बगैर निकाह नहीं। दूसरी बात ये कि जिन पर भागकर शादी करने का भूत सवार हो वो मजहब, रंग, नस्ल नहीं देखते, जैसा कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। आरजू का जिसे और अदालत की मर्जी, मुजरिम को मजहब के पीछे छुपने का है। बेहुदा जवाब फराहम
फराहम करके निज़ाम अदल को बदनाम किया जा रहा है। बेएतबार और बेबस जाहिर करने वाला जज भी आरजू का मुजरिम है। यानी कि अमजद अली सबोटो ये के हाई कोर्ट के जज हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट छठी क्लास की बच्ची को 18 साल का जाहिर किया, जबकि उनके पास और डॉक्यूमेंट्स भी है, वो भी प्रोग्राम के आगे मैं आपको दिखाऊंगा। खुदा 44 साल वहशी दरिंदे को निशाने इबरत बनाए हुक्म उस वक्त खुदा तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे, पर डरो उस वक्त से जब किसी माँ की आहें और सिसकियां उर्श को हिला दें। जब खुदा का कहर नाजिल हो तो गुड़गुड़ाना मत, क्योंकि आज एक माँ का गुड़गुड़ाना नजर अंदाज हो रहा है। नाज़रीन, ये वो किस्सा था जो कि कराची कैंट से शुरू हुआ और 13 तारीख को गायब होने वाली बच्ची के कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पड़ोसी ने उसको अगवा करके एक ही दिन में सारे काम करके अपनी ज़ौजा बना लिया। 13 साल की बच्ची को। शर्म मगर तुमको आती नहीं है। वो लोग कौन थे वो भी जानेंगे, उनके माँ बाप की भी बातें सुनेंगे। मैं काफी दिनों से इस बात को देख रहा था और कोशिश कर रहा था कि मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिस पे मैं प्रोग्राम कर सकूं, क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि बाद में पता चलता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और हो जाती भी है। ये चीजें जो मैंने आज पढ़ के सुनाई, ये किसी ने मुझे लिख के भेजी थी, लिख के नहीं भेजी, मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मुझे पढ़कर बड़ा दुख हुआ और मैंने सोचा कि मैं आज अपने जज्बात आपसे शेयर करूं। और रियासत मदीना में होने वाली 13 साल की बच्ची के ऊपर ज्यादती, और मुझे शर्म उस वक्त आई कि जब मैंने फेसबुक पे ये चीजें लगाई तो उन्होंने कहा मर्जी से शादी की है। अपनी बेटी को देखो, 13 साल की बेटी को देखो, जाके उसके सर पे हाथ रखो और सोचो कि इसके साथ क्या किया है रियासत मदीना ने। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो रहा है और हमारे वजीर आजम को कुछ ख्याल नहीं होगा। और सिंध जहां पर हुआ उसका तो आईजी भी अगवा हो गया था, यानी वो आईजी जो के 2 लोगों के आने पर अगवा हो गए। तो फिर वहां पर ऐसे ही पुलिस वाले होंगे, क्योंकि इनके भाई पुलिस में हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। सिंध में क्या, पंजाब में क्या, बाकी पाकिस्तान में क्या। आज हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक अच्छे एक्टिविस्ट हैं सनी गिल, मैं उनसे बात करूंगा और उस दौरान ही जो है आपको बहुत सारी हकीकत से पर्दा उठाऊंगा कि पाकिस्तान में जब भी ये वाकयात होते हैं, पूरी दुनिया में जब बेइज्जत हो जाते हैं आप, उस वक्त आप एक्शन लेते हैं। आज 13 साल की बच्ची रोज रेप हो रही है और पाकिस्तानी हुक्मरान सो रहे हैं। तो सनी गिल साहब को मैं लेता हूं अपने साथ प्रोग्राम में। सनी गिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में आए। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, थैंक यू सो मच। जब भी इंसानियत पे कोई भी जुल्म होता है तो आप जरूर उस पे आवाज उठाते हैं। तो आसिम भाई, आज के प्रोग्राम में मैं क्या आपसे बात करना चाहूंगा कि आप कोई बात नहीं करना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि आज के प्रोग्राम में हम हकीकत दिखाते हैं, उनकी वालदा बताते हैं, हम उनको सुनते हैं जो पाकिस्तान में अपनी 13 साल की बच्ची के लिए रो रहे हैं और पाकिस्तान की रियासत बेहिस बेशरम, इवन पीटीआई के जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी खान साहब से कह रहे हैं खान साहब खुदा के लिए कुछ करो, लेकिन हम बेशरम बेहिस रहेंगे। तो सुनिए, पहला कि इस शख्स ने हेल्पलाइन पे कॉल की। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ये लोग कौन लोग थे, ये देख लें पहले आप। जी सर, हमारे पड़ोस में रहते हैं और ये 5-6 भाई हैं। 2 भाई इनके पुलिस में हैं, 1 भाई रेलवे में है और तमाम जो है ना मतलब कि गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और पावर रखते हैं हर किसी के साथ, मतलब कि फड्डा वड्डा करने में पावर रखते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनसे हमारे को हम खुद खौफ में हैं कि ये रात को हमारे साथ कोई कार्रवाई ना कर दें या किसी से करवा ना दें। हम इसलिए बेटी हैं मेरी, 2 जवान बेटी हैं, एक बेटा है, वाइफ है, मैं हूँ और मैंने बूढ़े माँ बाप हैं और हमारे को इनसे बहुत खतरा है। एक बात तो सर ये है, और दूसरी बात ये है कि हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। 13 तारीख से लेके अभी तक दिन रात एक कर दिया है, बच्ची से नहीं मिलवाया इन्होंने। जी, आपने देखा कि ये बच्ची से नहीं मिलने दे रहे थे और बच्ची से किस तरह मिली, ये भी सुन लें आप। पता था।
तो वहाँ पे जब सिक्योरिटी गार्ड के अंदर वाइफ ने चिल्लाया आरजू आरजू, तो आरजू ने एकदम भाग के दरवाजे से देखा जाली में, तो एकदम अंदर से किसी ने खींच लिया। फिर मैंने अपनी फैमिली को फ़ोन किया, 15 पे फ़ोन किया, रेंजर्स वाले खड़े थे, उनसे मैंने बोला अपना हेल्पलाइन दे दो, तो कोई देना नहीं। फिर एक रेंजर्स वाले ने हेल्पलाइन दिया, उस पर भी मैंने कॉल की, रिकॉर्डिंग कॉल की। हमने बोला एक दफ़ा मुलाकात करा दें, एक दफ़ा मिलवा दें, कोई तैयार नहीं था। 3-4 मोबाइलें आ गई उनकी सेफ्टी के लिए। फिर ये एक थाने की मोबाइल आई, सॉरी परेडी थाने की मोबाइल आई। उनके एसएचओ ने मेरे को बोला कि आपके पास आप कौन है? मैंने बोला मैं इनका लड़की का बाप हूँ, बेटी का। तो ये मिलने भी नहीं दे रहे और अंदर छुपा के रखा हुआ है। हमारी 13 साल की आरजू बेटी है, इतनी तारीख से गुम हुई है। बोले आपके पास प्रूफ है? मैंने फोटोकॉपी का पूरा सेट दे दिया उनको। उन्होंने देखा, उन्होंने कोई बात नहीं की। अंदर गए, पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं। हमारा खानदान चिल्लाता रहा, बीवी चिल्लाती रही, गिरती रही, रोती रही, पीटती रही, लाइफ आपको दिखाते रहे। इतना मैं भागा कि कोई मीडिया हो, कोई हो, किसी ने हमारे ऊपर वो तवज्जो नहीं दिया। सर ये कैसा कानून है? ये कैसे लोग हैं? हाई कोर्ट के अंदर इतने बड़े बड़े माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े अफसरान होते हैं, इतने बड़े बड़े जज होते हैं, जो ये भी नहीं देखते कि अगर निकाह बच्ची का पढ़ा रहे, उसकी उम्र क्या है, उसका सर्टिफिकेट क्या है, उसके बहन भाई कहाँ हैं, किसी को तो पेश करें ना सर। जी नाज़रीन, देखा एक बेबस बाप और एक बेबस माँ जिन्होंने अपनी बेटी को दिन रात ढूंढने में अपनी जॉबें भी ज़ाया कर दी, अपनी जॉबें भी ख़त्म कर दी, लेकिन रियासत मदीना के किसी को जूं तक नहीं रहेंगी। क्यों हमारी पुलिस, क्यों हमारी सिंध पुलिस नू, फेडरल पुलिस नू बदनाम तो पाकिस्तान हो रहा है पूरी दुनिया में। एक 13 साल का लड़की को 44 साल, मुझे बताएं आप अपनी बेटी की शादी, जितने बड़े भी मुसलमान हो ना, जितने बड़े भी मुसलमान हो, आप अपनी 13 साल की बेटी का ना 44 साल के बंदे से शादी नहीं कर सकते, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो मुसलमान हो रही हो, चाहे नहीं हो। ये वो जिनसी दरिंदे हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और आप लोग इनको बैकअप देते हैं। ये एक भाई इसका पुलिस, 2 भाई पुलिस में है, एक रेलवे में है, बाकी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। करें, दें, हम भी देखते हैं आप कितना देते हैं, हम आखिर वक्त तक जाएंगे। नहीं करें, या तो आप उन वालिदैनों को जेल में डालें जिन्होंने गलत शनाख्ती कार्ड, गलत बर्थ सर्टिफिकेट हमें दिखाया है, आप उनको जेल में डालें। अगर आप नहीं डालते तो फिर उस कमीने आदमी को जो है उसको रेप की जो सजा होती है वो दें, लेकिन आप नहीं देंगे क्योंकि आप रियासत मदीना में रहते हैं, नहीं दे करेंगे आप। और सुनिए, बेइज्जती का जनाजा निकलेगा आज बेइज्जती का जनाजा निकलेगा, ये भी सुन लें। ये बताएं कि ये बच्ची जो 10 दिन से 12 दिन से माँ बाप से दूर है, जिसने कभी बुर्का नहीं पहना, जिसका नाक छेद दिया गया, जिसको फिजिकली रेप किया जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है, क्या वो ज़हनी तौर पर ठीक होगी? उसको कितना खौफजदा किया होगा कि वो माँ को कहती है मैंने कलमा पढ़ लिया। उसको, जिसको अपने दीन का नहीं पता, जो 6ठी क्लास की स्टूडेंट है, वो दीन इस्लाम को एक दिन में कैसे समझ गई कि 13 तारीख को अगवा हुई है, 13 तारीख को कबूल इस्लाम हुआ है, 13 तारीख को उसका निकाह हुआ है, फ्री विल बनी है। और फिर जो ट्रेजिडी है कि जब उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है, हाई कोर्ट में उसकी बायोमेट्रिक कैसे हुई, उसकी वेरिफिकेशन कैसे हुई? बिल्कुल कागजात में जो लोअर कोर्ट में पेश किया गया फ्री विल, उसमें उसकी जाली तस्वीर लगाई कि उस बच्ची की तस्वीर नहीं है। उस जी आपने देखा, और मैं डॉन टीवी को सलूट पेश करता हूँ, डॉन टीवी को सलूट पेश करता हूँ जिसने इस मुद्दे को उठाया, और उठाया ही नहीं बल्कि पूरी इसकी तफसील बयान की, एक एक चीज बताई। और शर्म करो हुक्मरानों, शर्म करो। एक ही दिन में एक बदमाश आता है जो एक 13 साल की लड़की को उठाता है, उस लड़की को मुसलमान करता है, उस लड़की के कान छिदवाता है, उस लड़की से शादी करता है 13 तारीख को, उस लड़की को कोर्ट में पेश करता है। मौलाना है, कोई लंबी दाढ़ी वाला ही होगा, उससे शादी करवाता है। लाना तो तुम लोगों पर, लाना तो तुम लोग जिस तरीके से पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हो, अगर तुम लोगों ने इस बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाया, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, इसके वालिदैनों को जेल में डालो, दोनों माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने मिसगाइड किया है। और अगर ये नहीं कर सकते तो वो जो 6 भाई है ना, उनको सारों के सारों को जेल में डालो, क्योंकि वो सब शामिल है इसमें। लेकिन तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे। तुम पता है किस वक्त करोगे?
जब तुम्हारा यूनाइटेड नेशन से लेटर जाएगा, जब तुम्हारे वर्ल्ड ह्यूमन राइट से जाएगा, जब दुनिया चीख रही होगी ना, तब तुम बोलोगे आओ आओ, जो कि करते हो हमेशा। हुक्मरानों, जुल्म जो है ना, जुल्म से हुकूमत नहीं चल सकती। तुम मार दो भूखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जुल्म करोगे, 13 साल की बच्ची। मैं फिर सनी गिल हमारे साथ है। मैं सनी, जब आपको ये पता चला तो आपके क्या जज्बात थे अमेरिका में रहते हुए? ब्रदर पहले तो कुछ दिन मैंने अवॉइड ही किया इस चीज को कि शायद कुछ हल हो जाए, लेकिन फिर जिस दिन मैंने उसकी माँ को उधर अदालत में रोते देखा तो फिर मैं खुद रोया, बहुत डिप्रेस हुआ था मैं इस चीज से। तो बात यह है कि ब्रदर, अगर ये 18 साल की बच्ची होती और वो किसी मुस्लिम से, किसी हिंदू से या किसी से भी शादी कर लेती, हमें कोई इश्यू नहीं था। हर एक को एक अपना हक हासिल है, और वो इसमें ना तो कोई हमारी किसी से जंग है। लाइक इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें किसी भी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली हम अमेरिका में लोग जो रहते हैं। ये कराची जैसे शहर तो कराची बात ये है कि मेरा सिर्फ आज जो क्वेश्चन ये है कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट नादरा नहीं बनाया था पहले भी, स्कूल का सर्टिफिकेट, फिर जो सबसे बड़ी चीज होती है हमारे चर्च में जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उस पे वो सारे 13 साल बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उस बंदे ने जाके उसी नादरा से 13 साल से 18 साल का सर्टिफिकेट भी ले लिया। हाउ कैन इट्स पॉसिबल? अच्छा, ये मुझे बताएं कि 18 साल की लड़की आपने कभी जिंदगी में देखा कि छठी क्लास में पढ़ रही है? नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखा। सुनिए, शायद आप लोगों के दिल में थोड़ा सा दर्द जाग जाए, और उन फेसबुक लवर्स जो कि ये लिखते हैं कि प्यार में भागी होगी, तो अल्लाह करे 13 साल की बेटी जब आप, अल्लाह ना करे किसी की भागे, मैं आपको बद्दुआ भी नहीं दे सकता यहाँ पर। मसीह में सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं कल जब गई, मेरी बच्ची को हाई कोर्ट में लेकर आए, तो मैंने सबके आगे हाथ जोड़े, मिन्नतें की, सबकी मैंने मिन्नतें की, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। मैं रेंजर्स की भी मिन्नतें करती रही कि मेरी बच्ची से मुझे मिला दीजिए, मेरी बच्ची से मुझे मिला दीजिए, मेरी बच्ची से। किसी ने मेरी फरियाद ना सुनी, कोई भी मेरे पीछे ना आया, मेरी किसी ने फरियाद ना सुनी। ये देख लीजिए, शायद आपके दिल में थोड़ा सा रोना आ जाए, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि आप हुक्मरान ही बेहिस हैं। मैं इसलिए बार बार कहूंगा, मैं क्या सिंध गवर्नमेंट को कहूँ, मैं क्या पंजाब गवर्नमेंट को कहूँ, दूसरे फेडरल गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये जो अदालतें होती है ना, ये किस लिए बनती हैं? आपने वहां पे इसकी माँ से मिलने क्यों नहीं दिया? आप पुलिस कस्टडी में मिलने देते, लेकिन आपने नहीं मिलने दिया, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके जो अमजद अली सबोतो, जो कि सुप्रीम हाई कोर्ट के जज हैं, यानी सिटी कोर्ट में बुला के वो छुपा के हाई कोर्ट ले गए। सुने, हल्का जाहिर किया क्या, उसको मुसलमान जाहिर किया क्या? क्या अदालतें अपने ही बनाए हुए कवानीन पाबंद नहीं करती कि जब वेरिफिकेशन के लिए शनाख्ती कार्ड चाहिए, नकाह के लिए वली की जरूरत है, अगर आप इस्लामी कानून से भी बात करते हैं। और फिर मुझे अलमिया ये होता है कि हम, ये क्रिश्चियन बच्ची है, क्रिश्चियन बच्ची पे आप इस्लामिक लॉज कैसे अप्लाई कर देंगे? वो चर्च की बच्ची है, वो 6th क्लास की स्टूडेंट है। सब चीज़ें आंखें बंद हो जाती है। हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज अमजद अली सहेतो, जिसकी कोर्ट के बाहर हम रोज चला रहे थे, क्या उनके कानों तक माँ की सिसकियाँ, आहें, इल्तिजाएं नहीं पहुंच रही थी? उसका अमला एक ही बात कर रहा था, वो मुसलमान हो गई है। जी, हाई कोर्ट के जज साहब, अमजद साहब, शर्म तो नहीं आएगी आपको? क्योंकि ये आप तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि जब तक आपको शर्म दिलाई ना जाए, मैं समझता हूं कि जो, अगर ये लड़की वाकई 13 साल की थी और आपने सिर्फ मुसलमान के उस पर जो है अंडर प्रेशर आके ये सजा दी, तो आप उस ये जो औरतें बेचने वाली होती है ना अपना जिस्म, उससे भी बदतर हैं। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला जो है ना, आपको दोजख में भी अलग मकाम देगा, क्योंकि आप दोजख का भी माहौल खराब करेंगे। पाकिस्तान की जुडिशरी, यानी कुछ समझ में नहीं आता कि इतने लोग एक्शन में आ रहे हैं और जज साहब जो हैं, लेकिन हम क्या करें, ये जज साहब भी उसी तरीके से, इनकी भी कुछ वीडियो बनी हुई होंगी, इनकी भी वीडियो, ये बेहद बगैरत
लोग जो हैं इस तरीके से जुडिशरी में आ गए हैं, पूरे पाकिस्तान का नाम जो है आपने बदनाम कर दिया है। हर जगह जो है जहां जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, आपने 13 साल की कौन सी मशीन बनाई भी आप लोगों ने 13 साल की, 12 साल की, 10 साल की लड़कियों को मुसलमान करने की? हमने तो नहीं सुना कि कभी आपने 15 साल का लड़का जवान किया हो। हमने तो कभी ये नहीं सुना कि आपने 18 साल की लड़की मुसलमान हुई हो तो उसको आपने अपनी बेटी बनाया, ना कि बीवी। तुम लोग हवस के पुजारी हो, हवस के पुजारी। अब ये भी सुन ले, मैं आपको सुन लें कि क्या क्या चीजें सुनाई जा रही हैं दुनिया को। क्या इस्लाम रिश्ते तोड़ देता है? क्यों ये जिनसी दरिंदे इस्लाम की भी बदनामी का सबब बनते हैं और मुल्क की भी बदनामी का सबब बनते हैं? सुन लिया आपने? मेरे को कहते हैं कि जी आप फ्रांस के जो है वो आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई प्रोग्राम नहीं किया। पूरी दुनिया कर रही है, एक बुरा अमल था उस पर पूरी दुनिया ने एक्शन लिया, दैट इज गुड। लेकिन मुझे बता दें कि पाकिस्तान के अंदर बैठने वाले ये जो 83 चैनल्स हैं, इन्होंने इस 13 साल की बच्ची के साथ क्या किया? किसने ब्रेकिंग न्यूज बनाई? कितने चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई? बस सितम यह है कि जब आज अगर कोई इंसाफ करने वाला पाकिस्तान के अंदर अच्छी जगह बैठा होता तो आज वो एक्शन लेता। मैं इस फोरम से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जस्टिस काजी साहब से, जो चीफ जस्टिस हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए ये जो हुआ है हादसा, इसको देखें, दो काम जरूर करें ताकि आने वाली जिंदगियां जो हैं वो खराब ना हो। या तो इन दोनों माँ बाप को जेल में डालें, 10 साल की सजा दें, क्योंकि इन्होंने गलत शो किया है बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी। एक 6ठी क्लास की बच्ची को जो है वो, या 18 मतलब आप डिसीजन लें, या फिर उस दरिंदे को। अब मैं आपको बताऊं कि इसके बाद क्या होगा। ये वाली स्टोरी सुनने की है। इसके बाद ये होगा कि उसके बाप को बताया जाएगा, जनाब आपकी 2 बेटियां हैं, हम इनको उठा के ले जाएंगे, आपका एक बेटा है, हम इसको मार देंगे, एक्सेप्ट कर लो। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कुछ नहीं होगा। कराची में एक और हादसा हुआ था, आपको याद होगा कि उसने मारा था, और वो दूसरा जो है पुलिस का डीएसपी था, शाहजेब केस जो था, जिसको खानजादा शाहजेब ने जो है वो उठाया था टीवी पे। उन लोगों, पूरी फैमिली, बाप डीएसपी होने के बावजूद वडेरा शाही इतनी स्ट्रांग थी कि पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई थी। और मैं आपको बताऊं कि इसका रिजल्ट भी यही आएगा। ये गरीब बाप जो है अपनी 2 बेटियों और एक बेटे को बचाने के लिए अपना लब सी लेगा, लेकिन ऊपर जब अर्श हिलेगा ना, तो प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ द आर्मी और हाई कोर्ट के ये अमजद अली सबोतो, आपके खिलाफ तो मैं माशाल्लाह अभी मुहिम चलाऊंगा कि ये आपने फैसला दिया कैसे। ये तो मेरा भी पहला प्रोग्राम है, और यूनाइटेड नेशन, यूएन, ह्यूमन राइट्स, हर जगह जो है आपके खिलाफ। आप अमेरिका तो नहीं आ सकते, भूल जाएं आप। आपका अमेरिका मैं मशकूक बनाऊंगा, क्योंकि आपने जो फैसला किया है ना, वो आप माशाल्लाह है वैसे आपका फैसला। अब ये देखिए नाज़रीन, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये है मेरा ख्याल है बर्थ सर्टिफिकेट इसका, राइट? या अब आप मुझे बताएं कि ये भी तो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया ना, इस पे भी स्टैम्प्स लगी हुई हैं, ये भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है इनके पास। या और ये नादरा का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये इनके पास है। आखिर हाई कोर्ट ने सिंगल फैसला कैसे दे दिया? उनके पेरेंट्स को क्यों नहीं सुना? तो अमजद अली साहब, ये जो आप रिश्वत के टोकरे ले रहे हैं, अल्लाह करे आपका घराना सेफ रहे, लेकिन आपको जो इन बददुआओं के तो फैल मौत मिलेगी ना, वो दुनिया देखेगी कि आपने 13 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदे को, 44 साल का दरिंदा 13 साल की लड़की के साथ डेली रेप कर रहा है, और आपने उस पर स्टैंप लगा दी है मुसलमानियत की, इंसानियत की। ये क्या चीज है? इट्स कॉल्ड बेफार्म। इसमें पूरी फैमिली का वो, ये देखें, ये बेफार्म है, इसमें पूरी फैमिली का, जो भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको बेफार्म पता होगा। ये पूरी फैमिली का, ये आखिरी औलाद है इनकी। मतलब शर्म करो, बगैर तो शर्म करो, इतने डॉक्यूमेंट्स होने के बाद। और फिर मैं कह रहा हूँ
کہ یہ جو میں پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ دونوں میں سے ایک قصوروار ہونا چاہیے, یہ چپ نہیں ہوں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جہاں جہاں ہم نے انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانیوں نے وہ کیا ہے, ہم پاکستان کو بدنامی سے بچانا چاہ رہے ہیں. یہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں, نادرا نے بنائے ہیں, سندھ گورنمنٹ نے بنائے ہیں. اب ایک اور سلسلہ شروع ہوا ہے احتجاج کا. تو جناب احتجاج تو ہوگا, امریکہ میں بھی ہوگا, یورپ میں بھی ہوگا, اور پاکستان کے اندر بھی ہوگا. پھر آپ کے کان کھڑے ہوں گے, پھر وہاں پہ پولیس والے جائیں گے, پھر وہاں پہ دوسری ایجنسی کے لوگ جائیں گے, وہ بولیں گے بھول جاؤ, ہم اپنی تمہاری بیٹی دلا دیتے ہیں, یا پھر خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہاری دونوں بیٹیوں کو اور بیٹے کو مار دیں گے. یہ سب اب ہوگا, لیکن انصاف نہیں ملے گا. پاکستان میں انصاف بڑا مشکل ہے. آپ نے انڈین ایجنٹ تو فوراً بھیج دیا تھا انڈیا کو, وہ پاکستان پہ حملہ کرنے آیا تھا اور آپ نے فوراً ان کو بھیج دیا. تھوڑی سی شرم کرو. اور اب سنو, تھوڑا تھوڑا سناؤں گا کہ کرسچن کمیونٹی میں کیا چل رہا ہے احتجاج کے بارے میں. 1 نومبر کو وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ ویڈیوز انہوں نے مجھے بھیجی ہیں. آپ لوگوں کا شکریہ کہ یہ غوری چیئرمین مسیحی تحریک بیداری اس ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ کو ایک خصوصی اطلاع دینا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں آرزو راجہ ہماری بیٹی, جس کا جبری مذہب تبدیل کر کے اس کی شادی کی گئی ہے, اس کے لیے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں. مسیحی تحریک بیداری پاسٹر غزالہ شفیق تمام ایمانداروں کو, ساتھیوں کو, اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو میں اس وقت سلام پیش کرتی ہوں. اس وقت ہم انتہائی دکھ اور تکلیف کی حالت میں ہیں جو آرزو بیٹی کے ساتھ ہوا. مسیح خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام. میں انیل بھٹی, نیشنل کوآرڈینیٹر آل منارٹی رائٹس ان پاکستان PTI. جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے, آرزو راجہ ہماری پوری قوم کی بیٹی, گھر گھر کی بیٹی, ابھی تک اس فیملی کو انصاف نہیں مل سکا. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. خان صاحب, مسیح یسوع کے بیاب نام میں تمام مسیحی ایمانداروں کو میرا سلام. میں روزی گیل ہوں سیالکوٹ سے. آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ بڑا ہی پینفل ہے, صرف مسیحی قوم کے لیے نہیں باقی ساری انسانیت کے لیے جو واقعہ ہی درد دل رکھتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا, یہ کچھ میرے پاس آئی ہیں اور ایسی درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ جو ہیں اس کی غم میں برابر کے شریک ہیں. جی عاصم بھائی, کچھ لوگ جو ہے وہ مذہبی ایشوز اس پہ بنا رہے ہیں, تو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی مسلم کرسچن کی جنگ نہیں ہے, یہ ایک انسانیت کی جنگ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہی آرزو اگر 18 یا 20 کی یا 21 کی ہوتی اور وہ کسی مسلم سے شادی کر لیتی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی اس میں. لیکن کیونکہ یہ جھوٹ ہے اور وہ ایک 13 ایئرز اولڈ لڑکی ہے, اور انسانیت کی خاطر ہم لوگ اس چیز پہ ضرور جنگ لڑیں گے, لیکن کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے اس چیز میں. مسلمان ہمارے بھائی ہیں, آپ بھی تو مسلم ہیں, آپ اتنی آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. جو بھی کوئی اس کو مذہبی رنگ دے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. یہ کرسچن مسلم نہیں, یہ انسانیت کی جنگ ہے. مسلم ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان ہماری کنٹری ہے. گاڈ بلیس یو. بالکل, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے میں نے ہندو لڑکیوں کی آواز اٹھائی تھی یہاں سے, اور سندھ کے اندر اکثر ایسا ہوتا تھا کیونکہ سندھ کے اندر بہرحال کچھ بھی ہو, ایک قانون بنا ہوا ہے کہ آپ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے, تو وہ پنجاب اٹھا کے لے جاتے تھے اور وہاں پہ کر لیتے تھے. ہیومن رائٹس کتنا آگے آئی پاکستان میں. عورتوں کے حقوق صرف مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں. ایکسکیوز می, مطلب آپ صرف میری مرضی میرا جسم جو ہے وہ کہاں گئی ساری, کیوں نہیں نکال رہی جلوس؟ لیکن مجھے بڑی شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر جو ہے وہ اقلیتوں میں ہونے والے لوگوں کی حفاظت نہیں کر پائے. ہم اپنے 13 سال کی بچی کی حفاظت نہیں کر پائے. ہماری جوڈیشری جو ہے مکمل ناکام ہو گئی ہے, یا پھر مسلم شدت پسندوں کے انڈر میں چلی گئی ہے, جہاں ان کو فیصلے کرتے ہیں مرنا تو تمہیں ہے, کل مرو یا آج مرو, لیکن اگر نیک کام کر کے مر جاؤ تو جنت میں جاؤ گے, لیکن
वहां जाके पूछेगी आरजू के जज साहब, आपको तो पता था कि मेरे साथ क्या हुआ, आप तो मेरी शक्ल देख रहे थे कि मैं 13 साल की थी, लेकिन फिर भी आपने 44 साल के बूढ़े आदमी से, हविस के पुजारी से को मेरे को भेज दिया। 6 आदमी, और कोई बाइद नहीं है कि उसके साथ वहां क्या हशर हो रहा हो, क्योंकि ये वो कमीने लोग होते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इनकी कोई रेपुटेशन भी सही नहीं है। 2 पुलिस वाले हैं, अब आप सोच लें, पुलिस वाले हैं, माशाल्लाह। एक दफा फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तानी मिनिस्टर से, पाकिस्तानी जुडिशरी से, कि अगर ये केस बदनामी का बायस पाकिस्तान में बनता रहा तो पाकिस्तान जो है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन उठाए, वक्त आएगा कि जो अच्छे मुसलमान हैं वो भी आवाज बनेंगे, और बन रहे हैं, हल्के हल्के बन रहे हैं। तो आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप समझते हैं कि मेरी आवाज़ सही है, अगर आप समझते हैं कि मेरा जो मैंने इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाई है, तो ये मैसेज, ये प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाए ताकि वो स्टैंड लें कि पाकिस्तान में दूसरी आरजू फिर अगवा ना हो, कोई एक ऐसा सिस्टम बने। हम तो मदीने की रियासत आए थे। इमरान खान साहब, कहाँ गई आपकी मदीने की रियासत? आप सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है मदीने की रियासत? हाई कोर्ट, कहाँ है मदीने की रियासत? इसके साथ ही जो है सनी गिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पंजाब में आए। और नाज़रीन, इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह जो है मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपडेट इस आरजू के मामले में करता रहूँ, क्योंकि मैं खामोश नहीं रहूँगा। हो सका तो हर दूसरे दिन जो है आपके साथ बैठ के आरजू को के जो मामला है उसको अपडेट करेंगे, अनटिल अनलेस के वो सॉल्व ना हो जाए। तो इसी के साथ जो है वो आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।